संजय खान जुड़ गए हैं। संजय, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं प्रयागराज, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ 73 देशों के राजनयिक भी पहुंच रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है, कब तक पहुंचेंगे? जी बिल्कुल पूनम जी, आपको बता दें जिस तरीके से संगमरमरी प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के आयोजन में आज सुबह के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ लगभग 11 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे, जहां 11:15 बजे उपराष्ट्रपति पहुंचेंगे जगदीप धनखड़ उनका स्वागत करेंगे और 73 देशों के जो राजनयिक हैं वो भी उनका भी एक दल पहुंचेगा, जहां पर योगी आदित्यनाथ उनका भी स्वागत करते हुए नजर आएंगे। प्रयागराज में लगभग 12 बजे तक वो संगम क्षेत्र पहुंचेंगे सभी लोग, जहां पर गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती में आस्था की डुबकी लगाएंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ सतुआ बाबा आश्रम जाएंगे सेक्टर 5 में, उसके बाद सेक्टर 21 में भारत सेवा संस्थान की तरफ से चलाए जा रहे शिविर में तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और उसके बाद वहां पर सूत्रों से ये भी पता चल रहा है जिस तरीके से बीते दिन कुछ गलतियां हुई थी मौनी अमावस्या के दिन हादसे में, उसका भी निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार महाकुंभ पहुंच चुके हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज पहली बार महाकुंभ जाएंगे। संजय, इसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था की ओर से किस तरह के प्रबंध वहां किए गए हैं? देखिए पूनम जी, आपको बता दें जिस तरीके से सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ खुद आ रहे हैं, महाकुंभ के आयोजन की तैयारियों से लेकर अब चल रहे हैं 26 फरवरी तक पूरी उनकी निगरानी में चल रहा है और लगातार कई बार वो प्रयागराज भ्रमण कर चुके हैं। अपने पूरे कैबिनेट मंत्री के साथ प्रयागराज पहुंचे, जहां पर कैबिनेट की बैठक हुई और कई फैसले लिए गए। उसके बाद पूरे कैबिनेट के साथ संगम क्षेत्र में गंगा यमुना त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई और अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंच रहे हैं, वहां 73 देशों के राजनयिक भी पहुंच रहे हैं। तो तमाम जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, अलर्ट किया गया, सुरक्षा के लिहाज से तमाम वो सुरक्षा एजेंसियों को बढ़ाया गया है, जो भी अधिकारी थे और उस अधिकारी लेवल को भी बढ़ाया गया, जहां पर इनका कार्यक्रम है उस कार्यक्रम स्थल को पूरी तरीके से सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद कर दिया गया, चौकसी बढ़ा दी गई है, हर एक तरीके से सुरक्षा कड़ी की गई। यानी कि ये कहा जाए कि एक अभेद किला बनाया गया है। जिस तरीके से 73 देशों के राजनयिक विदेशी भी पहुंचेंगे और उपराष्ट्रपति खुद जगदीप धनखड़ पहुंच रहे हैं, उनके साथ उनका स्वागत करने के लिए योगी आदित्यनाथ है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जरूर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल संजय, जिस तरह से 73 देशों के राजनयिक पहुंच रहे हैं, कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए 73 देशों के जो विदेशी पहुंच रहे हैं राजनयिक, उसमें देशों के नाम तो अभी फिलहाल पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, लेकिन जब 73 देशों के ऐसे पिछले भी बार आपने देखा कि वहां पर 11 राज्य के दल जो पहुंचे थे, 21 सदस्यीय टीम वहां पर आस्था की डुबकी लगाए और उसके बाद तमाम अखाड़ों में जाकर के वहां की जो पारंपरिक चीजें हैं, जो सांस्कृतिक चीजें हैं, हिंदुत्व का जो महायज्ञ लगा है उसके बारे में जानकारी ली। तो अब ये भी अगर 73 देशों के राजनयिक पहुंच रहे हैं, पूरा दल पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी अखाड़े में जाएंगे और अखाड़े में जाने के बाद वहां पर जो स्थितियां है, जो हिंदुत्व का एक समागम लगा है, पारंपरिक सांस्कृतिक जो इसका एक महत्व है, महाकुंभ का आयोजन कैसे होता है, इसके बारे में पूरी तरीके से वो जानकारी लेते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल संजय, क्योंकि कल जिस तरह से न्यायिक आयोग की टीम वहां पहुंची है, लगातार जो हादसा हुआ उसके कारणों की जांच में जुटी हुई है, 1 महीने में रिपोर्ट भी सौंपनी है, इसके लिहाज से वहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। और उसी के साथ साथ ये भी खबरें हैं संजय कि जो पार्किंग व्यवस्था है श्रद्धालुओं के लिए, वो भी 10 किलोमीटर के दायरे में वहां रखी गई है। देखिए पूनम जी, जो पार्किंग की व्यवस्था थी जो श्रद्धालुओं के लिए, संगम क्षेत्र से 10-12 किलोमीटर की दूरी पे पहले भी पार्किंग की व्यवस्थाएं थी, लेकिन जब मौनी अमावस्या के स्नान पर्व पर अचानक भीड़ का दबाव बढ़ा, जब भीड़ ज्यादा बढ़ी और गाड़ियों का जो संचालन था वो ज्यादा हुआ और पार्किंग पूरी तरीके से जब फुल हुई, तो कुछ दूरी पे जो जगहें खाली थी वहां पर पार्किंग की व्यवस्था की गई थी। मेला क्षेत्र में जगह ना रहने की वजह से कुछ दूरी पर पार्किंग बनाई गई, जहां पर गाड़ियों को रोका गया, जिससे लोग वहां पर पहुंचे और भीड़ अत्यधिक, अनुमान से ज्यादा अत्यधिक भीड़ होने की वजह से कुछ हादसे हुए, भूले हुई, लेकिन उसको सुधार पूरी तरीके से कर लिया गया है। बसंत के स्नान पर पूरी तरीके से सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था और जो भूल हुई तो उससे निपटने के लिए पूरी व्यवस्थाएं कर दी गई है। जी बिल्कुल, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या कितने बजे पहुंचेंगे संजय, साथ ही साथ उपराष्ट्रपति कितने बजे पहुंचेंगे, इस बारे में कोई जानकारी?
देखिए, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 11 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे और 11:15 बजे उपराष्ट्रपति जगदीप पहुंचेंगे और वहां पर उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद वो डीपीएस हेलीपैड पर उतरेंगे, जिसके बाद क्रूज द्वारा वो संगम क्षेत्र जाएंगे। किसी भी तरीके से श्रद्धालुओं को असुविधा न हो, वीवीआईपी घाट जाएंगे, संगम स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद ही वो तमाम अखाड़ों में जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, कई कार्यक्रम आज प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के महाकुंभ से जुड़े हुए सतुआ बाबा आश्रम भी पहुंचेंगे। क्या कुछ कार्यक्रम आज रहेंगे सीएम योगी के? संजय, देखिए, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करें, उनके साथ सतुआ बाबा आश्रम पहुंचेंगे, भारत सेवा संस्थान की तरफ से चलाए जा रहे शिविर में विभिन्न कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, ईस्ट पवेलियन में जाएंगे, महाकुंभ की दिव्य गैलरी जो है उसको उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहां पर साथ में उपराष्ट्रपति खुद मौजूद रहेंगे और ईस्ट पवेलियन का भी निरीक्षण करेंगे और वहां पर जो कुंभ गैलरी है उसको भी निरीक्षण करके उसका भी आनंद लेते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं महाकुंभ में और संजय उपराष्ट्रपति भी आज पहुंच रहे हैं। लेकिन कहा यह जा रहा था कि जो वीआईपी गाड़ियां हैं वो भी वहां उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। संजय, तो फिर उपराष्ट्रपति जी पहुंचेंगे, उसके बाद जो गाड़ियों पर नो व्हीकल जोन वहां घोषित कर दिया गया है। पूरे शहर में 4 व्हीकल्स पर भी बैन लगा दिया गया है। तो फिर उसके बाद किस तरह की व्यवस्था यहाँ की गई है? देखिए, जिस तरीके से हादसे के बाद पूरे मेला क्षेत्र में महाकुंभ नगर की अगर हम बात करें तो वहां पर नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है, यानी कि किसी भी तरीके से मेला क्षेत्र में 2 पहिया वाहन ना जाए और 4 पहिया वाहन भी ना जाए। तो ऐसे में आज वीवीआईपी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे और राष्ट्रपति रहेंगे और तमाम 73 देशों के राजनयिक भी रहेंगे। तो उनका अरैल घाट के पास बने डीपीएस हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा, जहां से वो बाई कार द्वारा थोड़ी दूर अरैल घाट पहुंचेंगे, जहां से क्रूज द्वारा पानी के माध्यम से वो संगम क्षेत्र पहुंचेंगे कि श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो। उसके बाद तमाम सेक्टर में वो जाने का काम करेंगे। चलिए, ठीक है संजय, अपडेट लेते रहेंगे आप।